नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। इस वक्त की बड़ी खबर, और ये खबर सुनने के लिए अंधभक्तों चश्मे लगा लो, कान खोल लो और लड्डू मंगवा लो। खुश हो जाओ, खुश हो जाओ सब के सब। आखिर जो चाहते थे वो मनोकामना पूरी हो गई। आईटी सेल वालों, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वालों और सारे अंधभक्त। वो अंधभक्त भी, वो वार्ष्णेय जिसने कितनी अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया था, किस हद तक वो गिर गया था, जो कहने लगा कि 2-4 कपड़े उतार देती तो वजन कम हो जाता। आखिरकार फैसला आ गया, सीएएस का फैसला आ गया। विनेश को अब सिल्वर मेडल नहीं मिलेगा। ये अंतिम फैसला जिस पर सबकी नजर टिकी हुई थी। हालांकि फिर मैं कह दूं, वीडियो के शुरुआत में ही ये फैसला बताऊंगा, उसके पहले कह दूं, हमने जितने वीडियो किए हैं, हर वीडियो में कहा है कि हमारे लिए सिर्फ गोल्ड सिल्वर नहीं, गोल्ड प्लेटिनम, जो भी डायमंड जो भी हो सकता है, वो विनर है विनेश। वो सबसे बड़ी विनर है। उससे बड़ा विनर कोई हो नहीं सकता है, जिसने सड़कों पर, जंतर मंतर पर जूते लाठियां खा करके, उस मनोवैज्ञानिक स्थिति में, जब उसने आज से 4 महीने पहले ट्वीट करके बताया कि किस तरीके से मेंटली टॉर्चर किया जा रहा है, उस टॉर्चर से निकल करके एक खिलाड़ी जाती है और दुनिया के अजेय पहलवान को पटकनी देती है पेरिस में। वो पहलवान जो 82 मुकाबले नहीं हारी थी। आते हैं फैसले पर। सीएएस, कोर्ट फॉर आर्बिट्रेशन ऑफ स्पोर्ट्स, कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स, जो खेलों के लिए ये न्यायालय था, कोर्ट था, उसमें अपील की थी। उस अपील को खारिज कर दिया गया, पहले तारीख पर तारीख। इस टाइमलाइन को समझिए। क्या हुआ? साजिश हो रही है, खेल हो रहा है, किसी का दबाव है, कोई पीछे से दिमाग लगा रहा है, कोई प्रभावित कर रहा है। हम किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचे। हाँ, डिस्क्वालिफिकेशन में तब भी संदेह था, आज भी संदेह है। तब भी साजिश की बात कह रहे थे, आज भी साजिश की बात कर रहे हैं। लेकिन जो सीएएस का फैसला आया है, इस फैसले की टाइमलाइन देखिए, आप टाइमलाइन समझिए। आप 6 तारीख, 6 अगस्त, 6 अगस्त को दोपहर बाद से मुकाबले शुरू होते हैं। पहला मुकाबला, उस पहले मुकाबले में ही लगातार 82 कुश्ती जीतने वाली जापानी पहलवान, जो हारी ही नहीं, उसको हराती है विनेश। उसके बाद क्वार्टर फाइनल होता है, मुश्किल से 1 घंटे बाद, 1 घंटे बाद क्वार्टर फाइनल होता है। उस क्वार्टर फाइनल को जीतती है विनेश। उसके बाद रात 10:15 बजे रात में सेमीफाइनल होता है, एक ही दिन में लगातार। ये करीब 8 घंटे 9 घंटे के भीतर ही सेमीफाइनल विनेश। उम्मीद नहीं थी। ये जो देश में कथित राष्ट्रवादी बैठे हैं, देशभक्त बैठे हैं, जो जश्न मना रहे थे, जो विनेश पर ओछी टिप्पणियां कर रहे हैं और कर रहे थे, वो देशभक्त नहीं, वो एक व्यक्ति के भक्त, मोदी के भक्त। उनको उम्मीद नहीं थी, सेमीफाइनल भी जीत गई। रात भर इस देश के हजारों लाखों लोगों ने जश्न मनाया। लेकिन सबको फोन करने वाले मोदी ने इकलौती विनेश थी, दुर्भाग्य, उसका दुर्भाग्य देखिए, या सौभाग्य भी, मैं तो कहता हूं सौभाग्य ही था। लेकिन इस देश का दुर्भाग्य कि देश के प्रधानमंत्री ने विनेश के लिए कोई मैसेज नहीं किया, विनेश को बधाई नहीं दी, विनेश को फोन नहीं किया, विनेश के लिए ट्वीट नहीं किया। 7 तारीख को फाइनल होना था, 7 तारीख की रात में। 7 तारीख को सुबह जब वजन किया जाता है, तो विनेश का वजन, जो 50 किलो भार वर्ग में थी, 100 ग्राम ज्यादा निकलता है और डिस्क्वालीफाई कर दी जाती है। डिस्क्वालिफिकेशन के बाद जब देश भर में हंगामा मचता है, जब देश भर में लोग गमगीन हो जाते हैं, हालांकि उस वक्त भी तमाम ये आईटी सेल वाले और वो 2 रुपए वाले ट्रोलर्स, अंधभक्त, ये जश्न मनाना शुरू कर दिए थे। ज्यादा खा लिया होगा, ज्यादा ठूस लिया होगा, क्या क्या बोल रहे थे। लेकिन जब पूरे देश का मिजाज, देश का सेंटीमेंट विनेश के साथ दिखा, करोड़ों लोगों का सेंटीमेंट, करोड़ों, इन सैकड़ों ट्रोलर्स को छोड़ दिया जाए, करोड़ों करोड़, 143 करोड़ आप मान लीजिए, ये 200, 400, 500 ट्रोलर्स को छोड़कर, तो मोदी ने फिर ट्वीट किया, चैंपियन ऑफ चैंपियंस बताया।
अगले दिन उसी समय विनेश, आपको याद होगा हमने सब कुछ बताया था, लेकिन पूरी टाइमलाइन पर नजर डालिए आज के फैसले तक। उसी समय जब ये फैसला सुनती है, पूरी रात वजन मेंटेन करने के लिए मेहनत करने वाली, पानी तक न पीने वाली विनेश बेहोश हो जाती है, हॉस्पिटल में एडमिट होती है। अगले दिन सुबह वो ऐलान कर देती है कि कुश्ती से संन्यास। माँ, मैं हार गई, कुश्ती जीत गई। संन्यास का ऐलान करती है विनेश और फिर जाती है कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स, सीएएस, अपील करती है सिल्वर के लिए, क्योंकि सिल्वर तक वो वेट के मापदंड पर, कुश्ती के नियमों के मापदंड पर हर तरीके से खरी उतरी थी। वो पहुंचती है सीएएस, सीएएस में उसकी अपील एक्सेप्ट की जाती है, सीएएस में सुनवाई होती है। 9 तारीख को सुनवाई होती है, लगता है फैसला आएगा। रात तक हिंदुस्तान के, भारत के करोड़ों लोग इंतजार करते हैं, नहीं आता है फैसला। लगता है कि अब फैसला टल गया, कल आ जाएगा। फिर खबर आती है कि ओलंपिक खत्म होने से पहले आएगा, यानी 11 तारीख तक फैसला, आखिरकार 11 तक तो आ ही जाएगा। फिर डेट बढ़ जाती है, तारीख पर तारीख। देखिए, पेरिस में भी हिंदुस्तानी फिल्मों का डायलॉग कैसे फिट बैठ गया, क्या है इसके पीछे की वजह? ऐसा तो हमने भारत में देखा था, ये डायलॉग्स हमने फिल्मों में सुने थे बॉलीवुड के। तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख चलती है। 11 तारीख भी बीत जाती है, ओलंपिक भी समाप्त हो जाते हैं। खबर आती है कि 13 तारीख को फैसला, सुनवाई पूरी हो चुकी है। सुनवाई 9 तारीख तक पूरी हो चुकी होती है। अब सुनवाई होने के बाद फैसला सुनाने में इतनी देर क्यों? इतनी देर क्यों फैसला सुनाने में? सवाल ये है। 13 तारीख को फिर फैसला टल जाता है। 13 तारीख के फैसला टलने के बाद मीडिया रिपोर्ट्स में खबर आती है कि 16 तारीख को अब फैसला आ जाएगा फाइनली। इस दरमियान विनेश के भारत आने पर चर्चाएं शुरू होती हैं। चर्चा 13 तारीख को, 12 तारीख को होती है कि विनेश आ जाएगी, फैसला आता रहे, पहले आ जाएगी। 13 को होता है आ जाएगी, लेकिन विनेश वापस नहीं आती, इंतजार करती है कि गले में मेडल हो। फिर मैंने लेटेस्ट एक मीडिया रिपोर्ट देखी, बजरंग पुनिया से लोगों ने पूछा, बजरंग ने भी बताया कि फैसला आते ही विनेश आ जाएगी। आखिरकार विनेश के आने से पहले ये बुरी खबर आ जाती है। 16 तारीख की जो मीडिया रिपोर्ट्स में चर्चा हो रही थी, वो तारीख भी गलत साबित होती है। अगली तारीख 14 अगस्त निकलती है, आजादी के जश्न के तत्काल पहले। क्या आजादी के जश्न में लोग भूल जाएंगे? कहीं ऐसा तो नहीं। 14 अगस्त को रात 9:30 बजे खबर आती है, पौने 10 बजे खबर आती है कि विनेश की अपील खारिज कर दी गई, नहीं मिलेगा सिल्वर मेडल। विनेश के पास बहुत मेडल है। कॉमनवेल्थ में बता दूं, लगातार 3 बार, 2014 में, 2018 में, 2022 में लगातार 3 बार कॉमनवेल्थ का गोल्ड मेडल, हैट्रिक लगाया, लगातार 3 बार गोल्ड मेडल जीता। 2021 के एशियन चैंपियनशिप में जीता। उससे भी प्रतिष्ठित एशियाड, एशियाड में कुश्ती का गोल्ड जीता, जहां पर स्पोर्ट्स के हैवी वेट्स होते हैं। उस एशियाड में, जहां पर जापान भी होता है, उस एशियाड में जीता। तो मेडल्स, तमगे हैं गर्दन में लटके हुए। और विनेश को अब किसी मेडल की जरूरत नहीं है। विनेश के लिए पानीपत के ही ग्रुप में ने, पहलवानों के ग्रुप ने कहा कि पहलवान तैयार करो, जमीन भी देंगे, पैसे भी देंगे, 11 लाख रुपए, जितनी क्षमता थी, 2 एकड़ जमीन, बनाओ अखाड़ा, तैयार करो पहलवान, लौट आओ विनेश, लौट आओ, वेलकम बैक। ये देश पूरा स्वागत करेगा। इस देश की सरकार, इस देश के खेल संगठन, इस देश में बैठे हुए कुश्ती फेडरेशन के अध्यक्ष, वो दबदबा वाला ब्रजभूषण, ओलंपिक संघ वाली पीटी उषा, इनको छोड़ दो। ये तो पहले भी मेडल मिल जाता तो भी क्रेडिट नहीं देते। 2 दिन से इस देश में नैरेटिव सेट किया जा रहा था। पीटी उषा से लेकर संजय सिंह तक के मीडिया रिपोर्ट्स में हमने इंटरव्यू देखे हैं, जिनमें कहा कि मेडल तो देश का है, मेडल किसी का नहीं होता है, मेडल देश का होता है, मेडल देश का ही होता है। लेकिन विनेश भी देश की ही है, बेटी भी देश की होती है, बेटी भी देश की होती है। और बेटी से रंजिश रखने वाले
कभी देश के शुभचिंतक या देशभक्त नहीं हो सकते हैं, ये कतई आप मान लीजिए। इजाजत दीजिए, लेकिन विनेश का स्वागत ये पूरा देश करेगा, 143 करोड़ लोग करेंगे। इसके लिए किसी पार्टी, किसी आईटी सेल, किसी ट्रोलर्स के गैंग के साथ की जरूरत नहीं है। देश तैयार है, हरियाणा तैयार है, हरियाणा के लोग तैयार हैं, खापे तैयार हैं, पहलवान तैयार हैं, नौजवान तैयार हैं, महिलाएं तैयार हैं, बेटियां तैयार हैं, बहन तैयार हैं, हम तैयार हैं। आओ विनेश, ये देश तुम्हारा इंतजार कर रहा है, तुम इस देश की सबसे बड़ी विनर हो। इजाजत दीजिए, नमस्कार।